इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। अब कोई भी वाहन मालिक बिना कर चुकाए सड़कों पर वाहन संचालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि परिवहन विभाग ने बाकियात वसूली के लिए सख्त नियम के प्रावधान कर दिए हैं। परमिट निलंबन के साथ साथ अब संबंधित बकाया कर वाले वाहन मालिक के बैंक खाते फ्रीज, जमीन तक कुर्क होगी। परिवहन विभाग ने अब तक 17,124 वाहनों के चालान बनाकर करोड़ों रुपए का राजस्व भी वसूला और बाकियात वसूली का अभियान सख्ती से जारी है। आमतौर पर पहले तक बकाया कर वाहनों की धरपकड़ कर ऐसे वाहन मालिकों के वाहनों के परमिट निलंबन, वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन तक का प्रावधान था, लेकिन इसके बावजूद भी कई वाहन मालिक बकाया कर जमा नहीं कराते थे। ऐसे वाहन मालिकों पर सख्ती से एक्शन लेने के लिए नए प्रावधान जुड़ गए हैं। इसका असर ये हुआ है कि अब तक जिले की 90% बाकियात वसूली हो चुकी है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा ने बताया कि जिला परिवहन विभाग चित्तौड़ द्वारा राजस्व प्राप्ति के लिए वाहनों पर पुरानी बकाया की वसूली एवं उड़नदस्तों द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिले में 1 अप्रैल 2024 को 14 करोड़ 59 लाख रुपए राजस्व बकाया चल रहे थे। परिवहन विभाग के विविध प्रयासों के चलते उक्त बाकियात में से अब तक 13 करोड़ 6 लाख रुपए यानी 90% बकाया राशि वसूली जा चुकी है। बकाया कर राशि वाले वाहनों के परमिट निलंबन के साथ साथ बैंक खाते फ्रीज करने, भू राजस्व नियमों के तहत जमीन जायदाद कुर्की करने और संचालित वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा पूरे जिले में उड़नदस्तों द्वारा सघन अभियान के जरिए ऐसे वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। गत साल के मुकाबले अप्रैल से नवंबर तक 58% अधिक राजस्व वसूल आरटीओ ज्ञानदेव विश्वकर्मा ने के अनुसार गत साल के मुकाबले अप्रैल से नवंबर तक 58% अधिक राजस्व वसूला गया है। आरटीओ ज्ञानदेव विश्वकर्मा के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष अप्रैल से नवंबर तक उड़नदस्तों द्वारा 17,124 चालान बनाकर 8 करोड़ 22 लाख रुपए की राजस्व संग्रहित की गई। ये पिछले साल की तुलना में चालानों की संख्या में 62% वृद्धि एवं चालानों से प्राप्त होने वाली राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 58% वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि गत साल 10,212 चालान काटे गए थे तथा 5 करोड़ 19 लाख रुपए का राजस्व मिला था। इस बार गत साल की तुलना में अब तक 3 करोड़ से अधिक राजस्व वसूला जा चुका है। राजस्व मामले में क्या प्रोग्रेस है सर और लगातार कितना टारगेट मिला है राज्य सरकार द्वारा? परिवहन विभाग ने चित्तौड़गढ़ जिले में टारगेट का जो आवंटन किया है इस वित्तीय वर्ष में नवंबर तक हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। कार्यालय स्तर पर और फील्ड में एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा भी इस पर पर्याप्त काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर के हमारा जो वित्तीय लक्ष्य है इस पूरे वर्ष का वित्तीय लक्ष्य 256 करोड़ है और इसके लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। नवंबर तक की अगर हम बात करें तो विगत वर्ष की तुलना में नवंबर में उड़नदस्तों द्वारा चालानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। 17,124 चालान अभी तक बनाए जा चुके हैं। सीमित संसाधन और सीमित संख्या में कार्मिक होने के बावजूद भी यह वृद्धि अपने आप में अभूतपूर्व है। पिछले वर्ष केवल 10,200 चालान बने थे, इस बार यह संख्या बढ़ा करके हमने 17,000 से ऊपर ले गए हैं। इसका सीधा परिणाम जो है वो इन राजस्व के अर्जन में भी परिलक्षित हो रहा है कि जो जहां पिछले साल शुरू के 8 महीने में यानी नवंबर तक केवल 5 करोड़ 19 लाख रुपए उड़नदस्तों द्वारा प्राप्त किए गए थे राजस्व के, उसके कंपैरिजन में इस बार 8 करोड़ 22 लाख की राजस्व राशि प्राप्त हुई। अर्थात कुल मिलाकर के देखा जाए तो करीब 58% की ग्रोथ है, 3 करोड़ रुपए की ग्रोथ है। इसी प्रकार से हम एक और सेक्टर है होता है जिसमें राजस्व अर्जन की संभावनाएं होती है और जिसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता भी होती है, वो है पुरानी बकाया वसूली। कई प्रयास करने के बावजूद भी पिछले कुछ वर्षों में जिन जिन वाहनों से कर बकाया रह गया था उनकी वसूली के विशेष प्रयास किए गए और उन वसूली के प्रयासों में केवल वाहन को पकड़ना या सीज करना ही नहीं है। इस बार हमने प्रयास किया है कि उस वाहन मालिक के जो भी प्रॉपर्टीज है, घर है, जमीन है, उसकी LR एक्ट के अंतर्गत कुर्की की जाए। अगर वो कंपनी है तो उस कंपनी के खाते फ्रीज किए जाए। तो इस प्रकार से कई नवाचार करके अलग अलग प्रकार से प्रयास करके हमने जो राजस्व बकाया था उस राजस्व को लगभग 90% जो है वो अर्जित कर लिया है। 1 अप्रैल को जब हमने इस चीज को असेस किया था बकाया को, तो वो राशि करीब 14 करोड़ 58 लाख आ रही थी। उस 14 करोड़ 58 लाख में से हम 13 करोड़ से ज्यादा राजस्व राशि वसूल कर चुके हैं और उसमें सभी स्तरों पर प्रयास हुए। कार्यालय के स्तर पर भी प्रयास हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर हमने परमिट भी सस्पेंड किए,
अन्य विभागों से साथ समायोजन स्थापित करके हमने कुछ कंपनियों के खाते भी फ्रीज करवाए हैं। तो समग्र प्रयासों का परिणाम ये है कि शुरू के 8 महीने में ही हमने करीब करीब 90% बकाया वसूली कंप्लीट कर ली है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में नवंबर तक हमने 18% की राजस्व में ग्रोथ भी प्राप्त की है। बचे हुए 4 महीने बड़े महत्वपूर्ण है, दिसंबर से लगा करके मार्च में। और चित्तौड़गढ़ जिले में चूंकि जो भार वाहन है, ट्रक्स है, ट्रेलर है, इनका रजिस्ट्रेशन ज्यादा है और उनका सारा टैक्स मार्च महीने में आता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ जिला मार्च तक आते आते बहुत अच्छी स्थिति में आएगा और वो राज्य के शीर्ष 10 जिलों में निश्चित तौर पर अपना स्थान बना लेगा।